अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि खिज़र हयात बकरवी किस तरह उलमा इकराम पर बकवासात करता है। आज उन्हीं की जमात के उन्हीं के एक बंदे ने उसको ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। क्यों कि खिज़र हयात बकरवी ने अभी दोबारा अल्लामा इस्लामुद्दीन उस्मानी पर सवाल उठाया और कीचड़ उछाला, तो उनकी ज़बानी, उन्हीं के जमात के जो बड़े हैं उन्हीं की ज़बानी में उनके करतूत दिखलाता हूँ। उसके बाद आपको उसका भी बयान सुनवाता हूँ। सबसे पहले आप नाजरीन ये बयान समात कीजिए। जितनी यहाँ जमातन मतलब कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहल हदीस है, कोई जमात इस्लामी है, और भी बहुत सारी ते नाल नाल इशाअत तौहीद भी एक और मरकजी इशाअत तौहीद भी है। तुस फेसबुक खोलते वे कलो अल्लाह दी जात दी कसम है, न बरेलवी आपस में लड़ते पे हुसन, न देवबंदियां ते छुअर अपने मौलवियां ते अटैकां वदे करेंदे हुसन, न अहल हदीसां दे पढ़े अनपढ़े लड़के अपने उलमा दे उत्ते कीचड़ वदे उछलेंदे हुसन, सिवाय इन्हां ममातियां दे, चाहे मरकजी दे होन ते चाहे जमीयत दे। फेसबुक खोल के वेख लो, गंद सारा इन्हां ममातियां मचाया, और जिन्हां नूं अस्तंजे दा वाल नहीं आंदा ओ भी उलमा दे उत्ते तनकीदा बैठे करेंदे। मतलब शर्म ते हया ही कोई नहीं। बाकी जमातां कोलों को जो गैरत करो, सबक सीखो। उन्हां अपने उलमा ते कदी तनकीदां कीतियां, मुंह ते दाढ़ी कोई नहीं, छिले होए आलू और मुंह ते उलमा दे उत्ते फतवे बैठा ले को हया नो हथ मारो, दोयां कोलों कोई सबक सीखो। उन्हां भी कदी अपनी जमात दे इन तरह पोल खोल खोल के विच रखे सोशल मीडिया दे उत्ते। छोटी जही किसी मौलवी कोलों हेठ उत्ता कोई हो वंजे, ए अपने कराए ना, ये अपने ममाती भावे। नाजरीन, अल्लामा असमतुल्लाह खान मुल्तानी का आपने बयान सुना, जिसके अंदर उन्होंने खुद इकरार किया कि जितना गंद, जितना झूठ हमारे लोग फैला रहे हैं और कोई नहीं फैला रहा, ना ही हयाती फैला रहे हैं, ना ही कोई बरेलवी, ना ही कोई अहले हदीस। सबसे ज्यादा गंद फैलाने वाले हमारे लोग हैं, इशाती लोग हैं, ममाती लोग हैं। खुद इन्होंने तस्लीम किया। अब नाजरीन चलिए आप खिज़र हयात का वो बयान भी समात कीजिए जिसके अंदर वो बकवास कर रहा है अल्लामा इस्लामुद्दीन उस्मानी के बारे में। आप नाजरीन वो वीडियो भी समात कीजिए। और वो आपको गालियां निकाल रहा है। मैंने पूछा, मुझे निकालियां जो मेरे मसले पे इतराज कर। कहते हैं जी वो कह रहा था इससे कुछ नहीं आता। मैंने कहा मैंने तो आलिम होने का दावा ही कभी नहीं किया, मैं तो एक तालिब इल्म हूं। कहते हैं वो बहुत गालियां निकाल रहा था। मैंने कहा जो मुझे गालियां निकाले ना, हम अल्लाह के फजल से अपनी जात का जवाब कभी नहीं देते। हाँ, जुर्रत कर मेरे मसले पे जरा इतराज कर। दावा मेरा ये है, मसला मेरा हक, किताब और सुन्नत वाला, पैगंबर के सहाबा आले बैत वाला, और मुझे गालियां देकर अगर तेरा दिल खुश होता है, बच्चों को नया मसला नहीं है, पैगंबर को भी तो गालियां दी गई। हम किस बात की मूली है? और गालियां भी वही दी गई जो तुम हमें दे रहे हो। मालूम होता है हम नबी के नक्शे कदम पे हो, तुम अबू जाल के नक्शे कदम पे। बर्तन में वही चीज होती है जो निकले। हमने न गालियां दी न देंगे। जहां मसले का रगड़ा आएगा तो वही लफज बोलेंगे जो कुरान में बोले। जब वो कुरानी आयतों की जरब लगती, कहते हमें गालियां देते फला। यही बात दूसरे कहते थे, ये सुब्बो आलिहा, ये हमारे इलाहों को गालियां देता है। और खुद इनकी तहजीब देखी, जुबान देखो, तहजीब देखो, शक्ल देखो, अकल देखो, नकल देखो, और मुझे हजारों गालियां निकालो। अल्लाह के फजल से हम जात का इंतकाम लेने वाले नहीं। जब मिशन पे बात होगी तो फिर तुम्हारे 32 दांत निकाल के रख देंगे। जब मसले की बात होगी तो फिर बात कर, तेरी सारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बात मसले की कहे, हजारों गालियां निकाले, अल्लाह की कसम हमें कोई गुस्सा भी नहीं आता, हमें कोई अरमान भी नहीं लगता, और हम खुश होते हैं कि हमें चलो गालियां तूने निकाली। इसका मतलब है कि हमारा मसला नबी वाला है और इस मसले पे गालियां निकलती है। और अगर जुर्रत है ना तो मेरे मसले को छेड़, फिर मैं देख। और यहां भी अल्लामा इस्लामुद्दीन उस्मानी के बारे में इसने जो बात की, उनका नाम नहीं लिया, इशारतन उन्हें गलत किस्म की बातें कही, दरमियान में बचूंगड़े और ये बात की है। अब भी कहता है कि मैं किसी की जात पे बात नहीं करता। यहां पे मुझे बताएं इस वीडियो के अंदर इसने कौन सा मसला बयान किया है? कोई मसला बयान नहीं किया, उसी की जात पे लगा हुआ है और अपनी अच्छाइयां बयान कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नजदीक मौलाना फजल रहमान साहब को छोड़ो, लुधियानवी साहब को छोड़ो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती आजम, देवबंदियों के बड़े उलमा, वो भी मुसलमान नहीं है अकीदे के मुताबिक। सिर्फ और सिर्फ यही बंदा है जो मुसलमान है। अब नाजरीन, इसने फतवा दिया कि मौलाना फजल रहमान मुसलमान नहीं है, और दूसरी तरफ इन्हीं की जमात के लोग मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से कल राजा बाजार में जो प्रोग्राम हुआ वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं।
اب آپ اپنی جماعت کے خلاف کیا فتویٰ دیں گے؟ لیکن ناظرین بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کو اس کی جماعت بھی قبول نہیں کرتی. جب کسی نے قبول نہیں کیا تو بیٹھ گیا ممبر رسول پہ، کنجروں کو بلا لیا اور بیٹھ کر جو واہیات منہ میں آتی ہے وہ بک دیتا ہے، اور سارے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کوئی نہیں کہتا، سبحان اللہ کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ کہنے کی بات کوئی ایسی ہو اسی پہ ماشاءاللہ کہا جاتا ہے نا. اس لیے صرف اس کی بات پہ ہر کوئی جی جی کرتا ہے اور کچھ نہیں کہتا. مزید ناظرین میں نے ایک اور تفصیلی ویڈیو اس کے حوالے سے بنائی ہے، اینڈ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ وہاں سے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آپ نے ناظرین ویڈیو دیکھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آخر کے اندر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں. اس وقت فل زبردست قسم کی سردی چل رہی ہے، اور سردیوں میں ہر شخص چاہتا ہے کہ چھوٹی مکھی کا شہد ہمیں ملے، وہ بھی فارمی نہ ہو، شیرہ نہ ہو، ملاوٹ والا نہ ہو، بالکل 100% پیور ہو، جنگلات سے اترا ہوا، باغات سے. تو ہم آپ کے لیے لائے ہیں چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد. یہ بالکل چھوٹی پیکنگ ہے، 1 پاؤ والی، کلو، آدھا کلو، پاؤ، یہ 3 پیکنگ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ بے فکر ہو کر منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، تو آپ دیسی گھی، گائے کے مکھن کا دیسی گھی آپ خرید سکتے ہیں، 100% پیور، صرف اور صرف گائے کا، کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری گارنٹی ہوگی. آپ یہ ہم سے منگوا سکتے ہیں. منگوانے کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال کیجئے کہ اس نمبر پہ آپ نے صرف واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، کال آپ نے نہیں کرنی. کال کی، کسی سے رابطہ ہوا، اس نے فراڈ کر دیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نمبر پہ صرف اور صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. کال پہلی تو بات ہے اٹھائی نہیں جائے گی، اللہ نہ کرے اٹھا کر کسی نے فراڈ کر دیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. اس لیے آپ صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، اور ایڈوانس پیمنٹ کے ذریعے ہی ہم چیز بھجواتے ہیں. اس لیے جو اعتماد کرے وہ آئے، جو اعتماد نہیں کر سکتا وہ کہیں اور رابطہ کر لے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.